चले फ्रेंड्स। तो स्क्रीन आ रही है आपको। दूसरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आप लो बोन डेंसिटी ओस्टियोपोरोसिस देख पा रहे हैं। हाँ जी, है जो हड्डियों को कमजोर कर देती है, हड्डियों को आवश्यकता से अधिक पतला और कम घना बना देती है, जिसमें पेशेंट की हड्डियां फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हड्डियां आमतौर पर वजन का समर्थन करती है, हमारे वजन को सपोर्ट करती है। जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम होनी शुरू होती है, क्योंकि उसका दोबारा से रीमॉडलिंग नहीं। पेशेंट को अगर ओस्टियोपोरोसिस है तो ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां उसकी एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा कमजोर और नाजुक हो जाती। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत से लोगों को तब तक नहीं पता चलता जब तक उनकी हड्डी ना टूट जाए। अब अगर ओस्टियोपोरोसिस में कौन सी हड्डियों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के? हिप ज्वाइंट्स, हिप की जो बोन है उसमें, रिस्ट में और स्पाइनल वर्टिब्रा में। एक बार फटाफट नोट। अब ओस्टियोपोरोसिस में सिम्टम्स क्या? ओस्टियोपोरोसिस में ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया जाता जो सिग्नल दे सके। ना तो सिर दर्द होगा, ना बुखार होगा, ना पेट दर्द होगा, कुछ भी पता नहीं सकता। इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है, अचानक से हड्डी टूट जाएगी एक छोटी सी दुर्घटना में गिरने से। भाई किसी का पैर मुड़ गया तब बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, कुछ ज्यादा झटका लग गया तब बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। अब बताओ उसका क्या क्या सिम्टम्स है साहब ऑस्टियोपोरोसिस? कोई सिम्टम्स ही नहीं है। एक बार फटाफट नोट कीजिएगा दोस्तों। ओस्टियोपोरोसिस सीधे तौर पर लक्षणों का कारण नहीं बनता है। शरीर में कुछ बदलाव देख सकते हैं जिसका मतलब ये हो सकता है कि हड्डियों की ताकत या डेंसिटी कम हो। जैसे ऊंचाई का 1 इंच या उससे अधिक कम होना। भाई पेशेंट की हाइट थी 5'7", तो उसकी हाइट 5, 6.5 हो सकती है, 5'6" हो सकती है। या फिर पेशेंट के पोस्चर में चेंज, यानी कि आगे की तरफ झुकाव हो जाए। पेशेंट को सांस की तकलीफ। भाई अगर किसी को भाई स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल डिस्क में ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा तो वो सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द, लंबर पेन हो सकता है पेशेंट को। बट भाई खुद के शरीर की बनावट में बदलाव को नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपकी फैमिली बता सकती है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डी का घनत्व, डेंसिटी कम हो जाना। क्या क्या है? ओस्टियोपोरोसिस फीमेल में मोनोपोज के बाद होता है। तो समझने की कोशिश करिएगा। किसके बाद होता है? अगर फीमेल में होगा तो मोनोपोज के बाद होगा। पोस्ट मोनोपोजल डिसऑर्डर। और 35 साल की उम्र के बाद हड्डियों का टूटना शरीर की क्षमता से अधिक तेजी से होता है, जिससे बोन की डेंसिटी कम होती चली जाती है साहब। ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? भाई अगर किसी को फैमिली में ओस्टियोपोरोसिस हो उसका हो सकता है।
या जो लोग पतले हों, साइज में छोटे हों, पतले कद वाले लोगों में अक्सर नेचुरल बोन डेंसिटी कम होती है। और जो लोग स्मोकिंग करते हो, टमैकू यूज करते हो, उनको ओस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। ओस्टियोपोरोसिस किसे हो सकता है? जो लोग डायरूटिक मेडिसिन ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फिर इस्तेमाल दौरे के इलाज में इस्तेमाल करने जाने वाली दवाओं के कारण, या बैरिएट्रिक सर्जरी के कारण, कैंसर के लिए हार्मोनल थेरेपी लेने के कारण, या फिर एंटीकोगुलेशन मेडिसिन के कारण, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के कारण। भाई लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। भाई जो लोग अपनी डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, या जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या जो लोग रूटीन में शराब पीते हैं, उनको ओस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? आप एक्सरे करा सकते हैं, डेक्सा स्कैन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? फटाफट नोट कीजिएगा दोस्तों। बोन डेंसिटी टेस्ट, बोन्स डेंसिटी टेस्ट।